उन्हें साथ छिड़का के मारा मेरे बेटे ना, मेरा बेटा तगले लेता मर गया। पापा बचा लो मुझे ना फेंको। मेरी बहन ने तो फेंक दिया बेटा, पापा मुझे ना फेंको। और तू कैसा जालिम पियो है, मर गया उठ गया कंजरा, और तुम मर जा। सजाए मौत देनी, कुत्ते तरह मारना उन्होंने तो जा पा पा के मारो, नमक मिर्च डाल डाल के मारो, नंगिया करके मारो, जख्म मेरे छिले जान, एने के छिले जान, मेरे बच्चे मेरे साफ दे दो, उन्हें जिंदा नहीं छड़ना, उन्हें जिंदा नहीं छड़ना, उन्हें मार दो। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके कानाकाशा के अंदर, जहां पे एक बहुत ही इंसानियत सोज वाक़या पेश आता है। एक बाप जो अपने 4 बच्चों को, यानी कि जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था, उसको जाके नहर में फेंक देता है। घर से लेके जाता है चीज़ दिलाने के बहाने, लेकिन उनको मौत के घाट उतार देता है। इस टाइम मेरे साथ बच्चों के चचा मौजूद हैं, यानी कि वो सफ़ाक मुलजिम का भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये उन बच्चों की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। वालदा इस कंडीशन में नहीं है, वो छिले में है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं सामने ज़रूर बैठूंगी क्योंकि मैं इंसाफ चाहती हूँ। लेकिन हम बात जो है वो मुलजिम के भाई से करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या मामला तो है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? नदीम मेरा नाम है। नदीम भाई, ये बताइए कि क्या बात हुई, आपका भाई कोई ज़हनी मरीज़ था या क्या मामला थे, घर के हालात ठीक नहीं थे, क्यों इतनी सफाकियत की आपके भाई ने? ये ज़हनी मामले का तो मुझे कुछ नहीं पता। ये पंजू गांव में रहते थे, ठीक है, और ये गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता था। कितने क्या सैलरी थी वहाँ पे? उसकी 80,000 एक जगह पे सैलरी थी, और पार्ट टाइम 3 घंटे एक और जगह पे काम करता था। वहाँ से मेरा ख्याल 40-50,000 वहाँ से भी लेता था। यानी कि अच्छी खासी उसकी महीने की इनकम थी। जी। फिर क्या वजह बनी है कि 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठे 4 बच्चे ले जाके तो उसने मार दिए? वजह तो हमें भी नहीं पता, हमें तो पता चला रात 10 बजे भी बच्चे नहीं मिल रहे। ये पंजू गांव में रहते हैं, हम इधर काचा गांव में रहते हैं। अच्छा। जब हमें पता चला तो बच्चे नहीं मिल रहे, हम भी वहाँ पे चले गए। सारी रात भी ढूंढते रहे, ठीक है, अगला दिन भी सारा दिन ढूंढते रहे। आपको किसने बताया कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मतलब बच्चे गुम हो गए हैं? मेरे भाई ने फ़ोन किया, छोटे ने। यानी कि आपका एक और मुलजिम नहीं, दूसरा? जी। अच्छा, फिर उसके बाद? हम वहाँ पे चले गए, सारा दिन, रात भी ढूंढा है, दिन भी ढूंढा है, ठीक है। अगला दिन भी सारा जब गुजर गया, फिर मैं घर आया हूँ। घर से मेरे पास पैसे नहीं थे, सारा दिन जो हमारे पास पैसे थे पेट्रोल डलाया, ख़त्म हो गए। फिर मैं घर से आया हूँ। जब मैं घर आया हूँ फिर मुझे पता चला है भी उधर ना पुलिस आई है। मुझे पता चला कि वो साथ वाले घर को ना, जो साथ वाले घर वाले ना, उनको ले गए हैं, ठीक है। मैंने बोला मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे फिर 10 बजे पता चला भी इसको भी ले गए हैं, अजीम को भी ले गए हैं वो, ठीक है। तकरीबन 2-3 घंटे बाद हमें पता चला भी उसने बयान दिया है भी मैंने बच्चे नहर में फेंक दिए हैं। अच्छा, तो पहले उससे पहले खुद ढूंढ रहा था साथ मिल के? जी। खुद साथ जा रहा था आपका भाई? जी। अच्छा, तो क्या कह रहा था? रो रहा था, पिट रहा था कि मेरे बच्चे नहीं मिल रहे? जी। एक्टिंग कर रहा था? ये मुझे नहीं पता, वो उसका एक्टिंग कर रहा था। सारी बात है, आप देखें ना मेरे भाई, वो ड्रामा ही कर रहा था ना, क्योंकि आप लोगों के साथ मिल के कर रहा था, ढूंढ रहा था। फिर एप्लीकेशन भी नाजरीन उसने खुद अपने नाम, अपनी मुद्दयत में जाके उसने एप्लीकेशन करवाई कि जी मेरे 4 बच्चे लापता हो गए हैं, और इनके साथ बैठ के रो पिट रहा था, ड्रामेबाजी कर रहा था। ऐसा ही है ना? जी। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपके भाई को सज़ा मिलनी चाहिए? जी, इंसाफ मिलना चाहिए। माँ को इंसाफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। माँ के साथ ज्यादती हुई है? जी। जी। बच्चों की उम्रें क्या थी? गुलाम साबर की उम्र थी 12 साल, और जो सुमैया थी उसकी उम्र 9 साल थी। जो उससे छोटी बच्ची थी उसकी उम्र 5 साल थी। उससे छोटी जो बच्ची थी उसकी उम्र 2 साल थी। तो देखिए नाजरीन, कितने मासूम बच्चे। बेटियां तो देखें वैसे ही अल्लाह ताला की रहमत होती है, जिस घर में बेटी होती है अल्लाह वो रहमत बना के भेजता है। तो ये कैसा बदबख्त बाप था कि जिसने अपनी रहमत को ही अपने हाथों से दफना दिया। अब देखें नाजरीन, जी बताइए। ये रेस्क्यू वाले से मेरी एक विनती है, और जल्द से जल्द जो बच्ची हमें नहीं मिल रही, जल्द से जल्द उसे ढूंढें। उससे भी अल्लाह। कितने बच्चे अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं? 3 बच्चे हो गए। अच्छा,
बच्ची कौन सी वाली नहीं मिल रही, सबसे छोटी जो थी, नबीहा नहीं मिल रही है। जो सबसे छोटी? नहीं, वो नबीहा है, जिसकी उम्र 5 साल है ना, वो नहीं मिल रही है। और हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए, अल्लाह ताला उसे भी मिट्टी नसीब करे। ये हम उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द मुझे ढूंढें। तकलीफ हो रही है कि आपके भतीजे भतीजी, उसका कसूर क्या था? देखें, वो तो बच्चे थे, उनका कसूर कोई भी नहीं था, ठीक है। ये हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है तकलीफ़ क्या होती है, ठीक है। माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। वो तो एक माँ है ना, उसका तो जिसने पैदा किया है, वो तो माँ है ना, उसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते बे तुम कैसी तकलीफ़ में, पूछ भी नहीं सकते, ठीक है। अगर उसने ये गलती की है, ठीक है, वो सज़ा का भी हकदार है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। गलती छोटी है कि बड़ी? बहुत ज़्यादा बड़ी है। माफ़ी के काबिल तो नहीं है ना? ये तो कोई कह नहीं ना सकता ये छोटी गलती है, ठीक है। माफ़ी के काबिल तो नहीं है? नहीं, ये तो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, एक बात अब आपने मुझे जवाब देना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जारी बात है वो आपकी भाभी है, आपका भाई है। एक तरफ आपको ये भी होगा कि मेरा भाई जेल चला गया, दूसरी तरफ आपको अपने भतीजे की और भतीजियों की भी तकलीफ होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्तों में आप अपनी भाभी के ऊपर प्रेशर डाल के आप कहें कि चल प्राणु माफ़ कर दे, कुछ ऐसा मामला तो नहीं होगा? ये देखें, इसमें हम इनको मामले में कोई दखल नहीं दे सकते, ठीक है ना। आज तक जितने भी दिन हो गए हमने इनसे कोई बात नहीं कही। कल भी मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने बोला या आप अपनी बात, उन्होंने कहा बोला कि आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए, मैंने कहा इंसाफ चाहिए। नहीं, इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुनने में ये आया है कि आप जो है वो आप चाह रहे हैं कि आपके भाई को माफ़ कर दिया जाए। नहीं, मेरे सुनने में ये आया है। नहीं, हमने नहीं बोला, नहीं बोला हमने। अच्छा, मतलब आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि आपके भाई को फांसी पे लटकाया होगा। इंसाफ तो फिर यही बनता है ना कि उसने 4 मासूम बच्चों की जानें ली हैं, तो फिर आपके भाई को भी फांसी पे लटकाया जाए। देखें, जो उसने ये काम किया है, कानून जाने उसको फांसी होगी क्या होगा, ये तो कानून को पता होगा। आप मेरा सवाल नहीं समझे? जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं ना पता कानून उसको फांसी की सजा, देगा या फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके भाई के लिए, मेरा सिर्फ इस बात का, इसका जवाब देते हैं। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, ये तो हमें नहीं ना पता कानून उसको फांसी देगा या क्या। भाईजान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कानून क्या करेगा, ठीक है। 302 के मुल्ज़िम बाहर भी फिर रहे होते हैं, दूसरे दिन फिर रहे होते हैं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं पूछ रही हूँ कि जो इस माँ के साथ जुल्म किया गया है, मैं उस नाते पूछ रही हूँ कि क्या आपका भाई फांसी जो है वो उसका मुस्तहक है कि उसको फांसी दी जाए? जो उसने काम किया है, अगर तो वो फांसी के लाएगा तो उसे फांसी। अच्छा, आपको नाज़रीन देखिए, इनको अभी भी ऐसा नहीं लग रहा, ये कह रहे हैं कि अगर वो फांसी के काबिल है, तो नाज़रीन आपने मुझे एक कमेंट में ये बताना है कि क्या वो शख्स, वो दरिंदा जिसने 4 मासूम बच्चों की जानें ली, जिसके अंदर एक 2 साल की मासूम बच्ची भी थी, क्या वो शख्स जो है वो फांसी उसको डिज़र्व नहीं करता? क्या उसको फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए ताकि एक माँ को इंसाफ मिल सके? वो माँ जो चिले में है, ये बच्ची, ये बेटा इनके घर में पैदा हुआ है, 12 दिन का बच्चा है, ये माँ इस बच्चे की खुशियाँ मना रही थी, और देखें एक बेटा आया और अब वो एक बेटे की खुशी मनाई या 4 बच्चों के जाने की खुशी गम मनाए। मैं आपसे सवाल जो कर रही हूँ मेरे भाई, मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि आपका भाई, हाँ या ना में मुझे जवाब देना है कि आपका भाई जो है वो फांसी मुस्तहक है फांसी का या नहीं? जी है। जी, मैं थैंक यू वेरी मच, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। लेकिन नाज़रीन, भाई है ना, खून तो जोश मारता है, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह का इन्होंने मुझे कहा है कि हाँ है। इनको चाहिए था कि अगर इनके सीने में, मैं मानती हूँ तकलीफ़ इनको भी होगी, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि एक तरफ भाई है, एक तरफ भाभी है, और सेंटर में वो बच्चे जो अपनी जान से गए। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर ये भी है कि मेरा भाई जो है उसको सज़ा हो जाएगी, उसको फांसी की सज़ा ना हो जाए या उसको उम्र कैद ना हो जाए। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि उस शख्स को, उस दरिंदे को, उस सफाक बाप को 4 नहीं, उसको 10 दफ़ा फांसी के फंदे पे लटकाया जाए ताकि उसको पता चले कि मासूम बच्चों के साथ क्या करते हैं। मैं आखिर में, मैं इस बहन से मैंने कोई बात नहीं किया, लेकिन अब मैं सिर्फ आखिर में एक सवाल पूछूंगी। आप सिर्फ ये बताएं कि क्या आपके शौहर को फांसी मिलनी चाहिए? कंडिया तो कपड़ा पाओ, जो कपड़ा खिंचीदा है ना, रेजा होंदा है ना, उन्हें इस तरह सज़ा देनी है, उन्हें इस तरह सज़ा देनी है।
ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ, ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ डाल डाल के मारो, नंगिया करके मारो, जख्म मेरे छिले जान, एने के छिले जान, मेरे बच्चे मेरे साफ दे दो, उन्हें जिंदा नहीं छड़ना, उन्हें जिंदा नहीं छड़ना, उन्हें मार दो, उन्हें नोचो, उन्हें कुत्ते छाड़ दो, उन्हें नक मारो, उन्हें नक मारो। मेरे बच्चे डुबे ने, उन्हें पता चले मेरे साढ़े पापा ने साढ़े की किया है, साढ़े पापा ने साढ़े की किया है, पूरी दुनिया में पता लगे जालम क्या हो जाते हैं। नक तरपाओ, उन्हें नक तरपाओ कि जो दूसरे बाप ने वो भी समझ जान भी बच्चियां ना प्यार करो, उन्हें पानी च ना रोड़ो, उन्हें पानी च ना रोड़ो। बच्चे मासूम ने, धीयां मासूम होंदियां ने, और धीयां मासूम होंदियां ने, धीयां मासूम होंदियां ने। नाज़रीन, ये है माँ की तड़प कि जो कह रही है कि बस। नाज़रीन, अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।